महिलाएं मासिक धर्म में अपवित्र क्यों मानी जाती है? हाल ही में कुछ मंदिरों में महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक पर काफी विवाद हुआ और तभी से मासिक धर्म और उससे जुड़ी हिंदू धर्म की मान्यताओं की काफी चर्चा हो रही है और यह भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है कि हिंदू धर्म मासिक धर्म में स्त्रियों को मानसिक तथा शारीरिक तौर पर प्रताड़ित करता है और उनके साथ भेदभाव करता है, किंतु सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि सभी धर्मों में इस विषय पर अपनी अपनी मान्यताएं हैं और सभी उसका पालन करते हैं। हमारे हिंदू धर्म के वैदिक ग्रंथों में इस विषय पर जो कथा दी हुई वह हमारे सारे भ्रम दूर करती है। आइए जानते हैं वह कथा। एक बार देवताओं के गुरु बृहस्पति इंद्रदेव से काफी नाराज हो गए। इसके चलते असुरों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया और इंद्र को अपनी गद्दी छोड़कर भागना पड़ा। असुरों से खुद को बचाते हुए वे सृष्टि के रचनाकार भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे और उनसे मदद मांगने लगे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि उन्हें एक ब्रह्मज्ञानी की सेवा करनी चाहिए। यदि वह प्रसन्न हो जाए तभी उन्हें उनकी गद्दी वापस प्राप्त होगी। आज्ञानुसार इंद्रदेव एक ब्रह्मज्ञानी की सेवा में लग गए, लेकिन वे इस बात से अनजान थे कि उस ज्ञानी की माता एक असुर थी, इसलिए उसके मन में असुरों के लिए एक विशेष स्थान था। इंद्रदेव द्वारा अर्पित की गई सारी हवन की सामग्री जो देवताओं को चढ़ाई जाती थी, वह ज्ञानी उसे असुरों को चढ़ा रहा था। इससे उनकी सारी सेवा भंग हो रही थी। जब इंद्रदेव को यह सब पता लगा तो वे बेहद क्रोधित हो गए और उन्होंने उस ब्रह्मज्ञानी की हत्या कर डाली। एक गुरु की हत्या करना घोर पाप माना जाता था, जिस कारण उन पर ब्रह्महत्या का पाप आ गया। ये पाप एक भयानक राक्षस के रूप में इंद्र का पीछा करने लगा और किसी तरह इंद्र ने खुद को एक फूल के अंदर छुपाया और 1,00,000 साल तक भगवान विष्णु की तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने इंद्रदेव को बचा तो लिया, लेकिन उनके ऊपर लगे पाप की मुक्ति के लिए एक सुझाव दिया। इसके लिए इंद्र को पेड़, जल, भूमि और स्त्री को अपने पाप का थोड़ा थोड़ा अंश देना था। इंद्र के आग्रह पर सब राजी तो हो गए, लेकिन उन्होंने बदले में इंद्रदेव से उन्हें एक वरदान देने को कहा। सबसे पहले पेड़ ने उस पाप का 1/4 हिस्सा ले लिया, जिसके बदले में इंद्र ने उसे एक वरदान दिया। वरदान के अनुसार पेड़ चाहे तो स्वयं ही अपने आप को जीवित कर सकता है, इसलिए पेड़ के तने को काटने के बावजूद वह फिर से उग आता है। इसके बाद जल को पाप का हिस्सा देने पर इंद्रदेव ने उसे अन्य वस्तुओं को पवित्र करने की शक्ति प्रदान की। यही कारण है कि हिंदू धर्म में आज भी जल को पवित्र मानते हुए पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा पाप इंद्रदेव ने भूमि को दिया। इसके वरदान स्वरूप उन्होंने भूमि से कहा कि उस पर आई कोई भी चोट हमेशा भर जाएगी। अब आखिरी बारी स्त्री की थी। इस कथा के अनुसार स्त्री को पाप का हिस्सा देने के फलस्वरूप उन्हें हर महीने मासिक धर्म होता है, लेकिन उन्हें वरदान स्वरूप इंद्र ने कहा कि महिलाएं पुरुषों से कई गुना ज्यादा काम का आनंद उठाएंगी। इस दौरान वे ब्रह्महत्या यानी कि अपने गुरु की हत्या का पाप ढो रही होती है, इसलिए उन्हें अपने गुरु तथा भगवान से दूर रहने को कहा जाता है। यही कारण है कि प्राचीन समय से ही मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को मंदिर जाने की मनाही थी। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के शरीर से कुछ विशिष्ट गंध या किरण निकलती है, जो संरक्षित भोजन को खराब करता है और इसलिए उन्हें दही, चिमनी और अचार जैसे खट्टे भोजन को छूने से मना किया जाता है, क्योंकि यह ऐसे खाद्य पदार्थ है जिसमें जल्दी संक्रमण फैलने का डर रहता है। इसलिए इन विशेष दिनों में महिलाओं को किसी भी तरह की शारीरिक परेशानी से बचाने के लिए हर कार्य से अलग रहकर सिर्फ आराम करने की सलाह दी जाती थी, जो समय के साथ अंधविश्वास में बदल गया। गरुड़ पुराण के मुताबिक जो व्यक्ति मासिक धर्म से पीड़ित महिला का अपमान करता है, उसके साथ गलत बर्ताव करता है, ऐसे लोगों को पाप का भागीदार बनना पड़ता है। स्त्री प्रकृति है और बदलाव प्रकृति का ही नियम है, और जब कोई चीज बदलाव की स्थिति में होती है तो उसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए महिलाओं के विशेष दिनों में उसका विशेष ध्यान रखकर स्त्री और प्रकृति दोनों को सम्मान दे। इस विषय पर आप अपने विचार कमेंट करके मेरे साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।